अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम करंट अफेयर सीरीज़ का लेक्चर डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर 1, 2 एंड 3 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पर्सनालिटीज़ थी। पर्सनालिटीज़ के अंदर एक है एंटोनियो इनोकी। ये जो हैं जापानीज़ रेसलर है, प्रोफेशनल रेसलर हैं और एक पाकिस्तान में ह्यूज फैन रखते हैं और इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। 1 अक्टूबर 2022 इनकी डेथ हो गई है और ये पाकिस्तान में 2 दफ़ा आए हुए हैं। 1970s में 2 दफ़ा आए थे पाकिस्तान के अंदर। ये एंटोनियो इनोकी की डेथ कब हुई है? 1 अक्टूबर 2022। फिर उसके बाद एक है यूसुफ मुफ्ती खान। ये भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस थे लेकिन इनकी डेथ हो गई है। ये पाकिस्तान के अंदर एक अवामी वर्कर पार्टी थी, उसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है 29 सितंबर 2022। और फिर उसके बाद है जमील अहमद। जमील अहमद जो है, इनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर इलेक्ट किया गया। मतलब अगर कोई पूछता है कि करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो आप लोगों ने कहना है जमील अहमद। फिर उसके बाद है डॉक्टर राजा अली रज़ा। ठीक है, डॉक्टर राजा अली रज़ा जो है ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन है। फिर उसके बाद है हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह जो है ये हिजबुल्लाह एक शिया लेड पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ इसको मिलिटेंट ग्रुप भी कहते हैं लेबनान के अंदर। तो लेबनान के अंदर वहाँ पर है हिजबुल्लाह। और अगर इसका कोई आपसे पूछता है कि इनके करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो है हसन नसरुल्लाह। हिजबुल्लाह के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? हसन नसरुल्लाह। और ये हिजबुल्लाह बनी कब थी? 1982 के अंदर। उसके बाद यूक्रेन से रिलेटेड हम कुछ पढ़ लेते हैं। यूक्रेन का इशू चल रहा है, इंटरनेशनल इशू है, तो इसे पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम अभी यूक्रेन को डिस्कस करते हैं। यूक्रेन जो है, अभी रशिया ने यूक्रेन के बहुत सारे रीजन्स के ऊपर हमला करके उसको सीज कर लिया है। अब मैंने आप लोगों से पिछले लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि यूक्रेन के अंदर कुछ रीजन्स के अंदर रशिया रेफरेंडम करवा रहा है जिसके तहत उन रीजन्स को रशिया कंट्रोल में ले लेगा। तो ऐसा ही हुआ है। अभी रिसेंटली इसने एक रेफरेंडम करवाया, उसके नतीजे में जो 4 रीजन्स थे उनको उसने ऑक्यूपाई कर लिया। अगर आपसे पूछता है कि अब तक यूक्रेन के कितने रीजन्स को रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो आप लोगों ने कहना है 5। 4 अब हैं और एक 2014 में किया था, दैट वाज क्रीमिया। ठीक हो गया। देख लेते हैं कि रशिया ने किन किन यूक्रेन के रीजन्स के ऊपर अटैक किया है। उसके अंदर सबसे पहले है डोनेत्स्क, फिर उसके बाद है खैरसन, उसके बाद है लुगैंस्क, ज़ैपोरिज़िया और क्रीमिया। ठीक हो गया। ज़ैपोरिज़िया का मैंने आप लोगों को बताया था, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये यूक्रेन का लार्जेस्ट पावर प्लांट भी है। फिर उसके बाद क्रीमिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जो क्रीमियन पेनिनसुला है ये एक ब्लैक सी है, उसके अंदर है। और अगर ये देखते हैं कि पहले 4 रीजन जो हैं, जिस तरह डोनेत्स्क, खैरसन, लुगैंस्क और ज़ैपोरिज़िया जो है, इनको कब रशिया ने किया? तो रशिया ने इसके लिए एक ट्रीटी टाइप साइन की। वो ट्रीटी उसने साइन की थी 30 सितंबर 2022। हालांकि इसको वेस्टर्न की तरफ से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी थी कि नहीं तुमने ऑक्यूपाई करना, लेकिन उसने फिर भी ऑक्यूपाई कर लिया। और अगर क्रीमिया को कोई पूछता है आप लोगों से कब ऑक्यूपाई किया, तो आप लोगों ने कहना है 2014। क्रीमिया जो है एक्चुअली ऐसा हुआ था कि क्रीमिया एक पेनिनसुला टाइप है ब्लैक सी के अंदर। जब 1954 के अंदर आप लोगों को पता है कि ये पहले क्या होता था, एक यूएसएसआर एक ब्लॉक होता था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ममालिक भी थे, जिसके अंदर रशिया भी था, यूक्रेन भी था। ठीक हो गया। अब उस वक्त 1954 के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर लीडर जो था उसका नाम था निकिता खुरुश्चेव। ये था तब उनका लीडर। ठीक है। लेकिन ये जो लीडर था इसने क्रीमिया को गिफ्ट दे दिया यूक्रेन को। एट दैट टाइम यूक्रेन और रशिया जो है ये एक ही रीजन हुआ करता था। लेकिन 1991 के अंदर जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो यूक्रेन अलहदा हो गया। ठीक हो गया। तो यूक्रेन जब अलहदा हुआ तो क्रीमिया चला गया यूक्रेन के पास। अब देखा जाए तो रशिया को लगता था ये मेरा पार्ट है, इस वजह से रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया हिस्सा जो पेनिनसुला है वो ले लिया। ठीक हो गया, समझ आ गई ना आप लोगों को। फिर उसके बाद है कि यूक्रेन का एक लाइमान, एक इसका रीजन है, इसको रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था कुछ महीने पहले। तो लेकिन अभी यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि मैंने दोबारा उसको ले लिया है, दोबारा ऑक्यूपाई कर लिया मैंने उसको। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल डेज हैं। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे देख लेते हैं, वो है 1 अक्टूबर।
और इंटरनेशनल एनिमल डे या वर्ल्ड एनिमल डे जो है वो 4 अक्टूबर। उसके बाद कुछ कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स के साथ आई थॉट कि मैं लीडर्स भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़े मेमोराइज हो जाएं। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया का पियोंगयांग इसका कैपिटल है और किम जोंग उन इनके लीडर हैं। और उसके बाद साउथ कोरिया का सियोल है, सियोल इसका कैपिटल है। एंड ऑन विच रिवर, हैन रिवर के ऊपर, हैन रिवर जो भी आप लोगों ने कहना है उसके ऊपर है साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल। और इसका अगर हम प्रेसिडेंट देखें वो है यून सुक यियोल। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की इस वजह से बताया हुआ था कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसाइल्स वगैरह वहाँ पे फायर किए जा रहे हैं, जिस तरह से यूएसए और मैंने आप लोगों को बताया था साउथ कोरिया और एक जापान, ये तीनों इनके जो नेवीज हैं कि एक्सरसाइजेज जो हैं सबमरीन एक्सरसाइजेज उनको कंडक्ट करवा रहे हैं। तो जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया कुछ मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर कर रहा है। अभी रिसेंटली आज मैं न्यूज़ पढ़ रही थी या थोड़े दिन पहले, उसके अंदर भी उन्होंने बताया हुआ था कि 2 फायर उसने दोबारा किए बैलिस्टिक मिसाइल्स। फिर उसके बाद है लेटविया का कैपिटल है रीगा और इसके प्राइम मिनिस्टर इस वक्त है क्रिस जेनिस कैरिन्स। और उसके बाद है बर्किना फासो का है ओगाडोगो। ये इसके अभी रिसेंटली इन्होंने अपने लीडर इलेक्ट किए हैं, उनका नाम है इब्राहिम ट्रोरे। ठीक हो गया, इब्राहिम ट्रोरे। फिर उसके बाद कुछ बुक्स हैं, एक हेनरी किसिंजर की लेटेस्ट बुक है लीडरशिप और दूसरी है द स्ट्रगल फॉर हेजेमनी इन पाकिस्तान, ये है आसिम सज्जाद इसके ऑथर हैं। फिर उसके बाद है एक ऑर्गेनाइजेशन, ये वैसे तो हम नेटो को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 4 अप्रैल। ठीक हो गया, 4 अप्रैल 1949 के अंदर नेटो वाज फाउंडेड और इसका हेडक्वार्टर किधर है, ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर राइट नाउ, 32 नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि 32 है, 32 नहीं है, अभी 30 ही है। जो 2 ममालिक हैं जिस तरह से फिनलैंड और एक स्वीडन है, उन्होंने रिसेंट इसको दी थी अपनी मेंबरशिप के लिए, दरखास्त तो दी थी, एप्लीकेशन तो दी थी, लेकिन 30 मेंबर्स में से 28 ने रेटिफाई कर दिया है कि ओके ये मेंबर्स बन सकते हैं। लेकिन 2 कंट्रीज हैं, उनमें से एक हंगरी और एक टर्की, इन दोनों ने अभी तक साइन नहीं किया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कुछ गेम्स में से आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। इसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी न्यूज़ ये आई हुई थी कि जो इसके विनर्स होंगे उसको $1.6 मिलियन उसको दिए जाएंगे, मतलब एज अ गिफ्ट या प्राइज। फिर उसके बाद अगर हम टोटल रेवेन्यूज का देखें या टोटल उसकी प्राइस देखें तो कितने वो टोटल होगा, वो है $5.6 मिलियन। ठीक हो गया, 1.6 किसके लिए डॉलर्स हैं, जो विनर्स होंगे। अच्छा, एक थोड़ी सी करेक्शन करवानी थी कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने मिस्टेकनली बोल दिया था कि T20 वर्ल्ड कप जो है मैन का आईसीसी वो इंडिया के अंदर होना जा रहा है, लेकिन वो T20 नहीं है, वो 1 डे है। फिर उसके बाद है जनरल सेक्रेटरी, अगर आपसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के कोई पूछता है तो उसका नाम है थॉमस लैंड और ये है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर एक ये है कि क्यूना न्यूज़ एजेंसी किस मुल्क से बिलोंग करती है, कुवैत से। कुवैत का कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी। फिर उसके बाद है दुखान डेजर्ट, कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, ये कतर के अंदर है। उसके बाद है मोनसोको, ये है MONSUCO, ये एक UN स्टेबलाइजेशन मिशन है कॉन्गो के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है। इसकी रिसेंट न्यूज़ ये आई हुई थी कि हमारे एक सोल्जर हैं, पाकिस्तानी सोल्जर हैं, उनको वो वहाँ पे शहादत होगी उनकी, तो ये रिसेंट न्यूज़ थी उनकी। उसके बाद है टायरेनोसॉरस रेक्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डायनासोर का एक जीनस है, बताया था मैंने आप लोगों को, बहुत पुरानी बात है जब मैंने बताया था। तो उसमें से अगर हम देखें तो उसमें से बिगेस्ट और बेस्ट प्रिजर्व्ड जो टायरेनोसोरस रेक्स है वो कौन सा है, उसका नाम है SUE। ठीक होगा। तो इसके रिसेंट न्यूज़ ये आई हुई थी कि इसका जो स्पेसिमेन पड़ा हुआ है उसके अंदर, उसकी जॉस के अंदर होल्स हैं। तो अब वो साइंटिस्ट ये डिस्कवर करना चाह रहे हैं कि ये होल्स जो हैं ये किस वजह से हुए हैं, वो इसको देखना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद से 2 रिसोर्सेज हैं, ICIMOD और UNEP, ये 2 रिसोर्सेज हैं। इनकी रिपोर्ट अभी आई है। उन्होंने कहा कि जितने भी क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं उनमें से जो 40% है वो साउथ एशिया और इसके अलावा हिंदुकुश एंड हिमालयन रीजन्स के अंदर
ये है 40% जो क्लाइमेटिक डिजास्टर्स हैं वो दो रीजन्स के वो इन 3 रीजन्स के अंदर है, साउथ एशिया, हिंदू कुश और हिमालयन रीजन के अंदर। फिर उसके बाद है एक म्यूजियम है, एक है टी पापा नेशनल म्यूजियम है न्यूजीलैंड का। अगर आप में से जो लोग हमारे ग्रुप में हैं जिन तक डॉस गई है, वहां पे मिस्टेकली मैंने स्टेडियम लिख दिया, वो स्टेडियम नहीं म्यूजियम है, उसको करेक्ट कर ले। उसके बाद है कंजूराहान स्टेडियम। मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली बताया था इंडोनेशिया के अंदर एक फुटबॉल डिजास्टर हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 125 प्लस लोग मारे गए। तो मैं आप लोगों से पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था ना, वो किस स्टेडियम में अगर आप लोगों से पूछता है तो आप लोगों ने कंजूराहान कहना है स्टेडियम। और यहाँ पे 2 टीम्स खेल रही थी जब ये डिजास्टर हुआ, उसमें से एक है अरीमा एफसी और एक है परसाबाया सूराबाया। ठीक हो गया, ये 2 टीम्स थी, तो ये इसको हार हो गई थी अरीमा एफसी, जिसकी वजह से जो फैंस थे वो ग्रुप जो ग्राउंड था उसकी तरफ रश हुए। तो वहां पर जितने भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे उन्होंने कोई टीयर गैस वहां पे यूज की, जिसकी वजह से वहां पे जो लोग थे वो बाहर के जब निकलने लगे गेट से या कॉरिडोर से तो वहां पे सफोकेशन हुई, जिसकी वजह से तकरीबन 125 प्लस लोगों की डेथ हो गई। तो आज के लिए इतना ही था, मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।